Today we will discuss about the experiment number 5, which comes from the chapter light. In the chapter light we discussed about reflection and refraction of light. Reflection of light मतलब bouncing back of rays of light into the same medium after striking on a surface, and refraction means bending of rays of light when it enters from one medium to the other medium of different optical density. तो जब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की, तो एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टर सरफेस दैट आर मिरर्स, एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन वी वर टॉकिंग अबाउट लेंसेज. दिस experiment number 5 actually focuses upon determination of the focal length of concave mirror and convex lens by obtaining the image of a distant object. अब ये बात हमको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ तो चुके ही हैं थ्योरी में. हमें ये बात तो पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं. ये उसका पोल होता है विच इज़ एक्चुअली जो उसका अपर्चर है उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द मिरर. उसमें से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस निकाली हुई है और हम कहते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है. यानी इसकी तरफ आने वाली रेज ऑफ लाइट को ये एक सिंगल पॉइंट पर, इफ द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, ये उसको एक सिंगल पॉइंट पर बेंड करके एक्चुअली इंटरसेक्ट करवा देता है. एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वी गेट F. दिस इज प्रिंसिपल फोकस. पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बोलते हैं. हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की. तो कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है जो पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मिला देता है, एक्चुअली इंटरसेक्ट करवा देता है. और ये जो पॉइंट है यही प्रिंसिपल फोकस है, और प्रिंसिपल फोकस और पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ है. इन दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 5, हमको विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रीन, विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, हमें एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट बनाना है. और फिर जब वो पॉइंट डिटरमिन कर लेते हैं, पॉइंट मिल जाता है, तो फिर F और P के बीच की डिस्टेंस नाप करके हमें फोकल लेंथ पता करना है. क्या बोल रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कैसे? बाय प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंट क्यों? क्योंकि हमको एक ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखना है कि हम उसे कंसीडर कर सकें एज अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी पे तो स्टार है, आप स्टार को क्यों नहीं कर लेते? तो दैट वुड बी अ वेरी बिग डिस्टेंस जिसकी इमेज बना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. दूसरा, हमने ये बात कही थी आपको थ्योरी में. आप अगर दोबारा वीडियोस देखोगे तो आपको ये बात फिर से एक बार रिकन्फर्म हो जाएगी. जिन्होंने ध्यान से सुना है वो मेरी बात समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. कि इन 10th क्लास हम जो लेंसेज या जो मिरर्स लेते हैं उनका अपर्चर जो है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर फोकल लेंथ, और उनकी जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस जब हम कह रहे हैं कि समझो कोई ऑब्जेक्ट हमारी लेबोरेटरी के विंडो के बाहर दिख रहा है, हमको बाहर कोई बिल्डिंग है या बाहर कोई ट्री है, तो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. और हम कहते हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द रेज कमिंग ऑन द मिरर सरफेस आर कंसीडर्ड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. अगर वो पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो इस तरह का कुछ बनाएंगे. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना होगा? हमें एक कॉनकेव मिरर चाहिएगा, एक स्क्रीन चाहिएगा जिसके ऊपर हमने इमेज बनानी है, और ऑब्वियसली आउट ऑफ
द विंडो ऑफ द रूम जिसमें हम ये कर रहे हैं, लेबोरेटरी का जो रूम है हमारा, उसके बाहर हमको एक वेल लिट यानी कि जिस पर अच्छे से लाइट आ रही हो ऐसा एक ट्री या ऐसा एक बिल्डिंग चाहिए जिसको हम ऑब्जेक्ट की तरह से, डिस्टेंटली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ कर सकें। तो ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें हम कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालते हैं। दूसरा भी इसी तरह से करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क बस हो जाएगा। यहाँ पे अब लेंस है हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बारे में भी हम ध्यान कर लें कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पर F1, यहाँ पे F2 यानी इसका प्रिंसिपल फोकस, 2F2, इधर 2F1, ये पॉइंट्स होते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, हमारी थ्योरी बोलती है कि ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कन्वर्ज्ड बाय दिस कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस and they actually intersect at a point F2, that is the focal principal focus। तो F2 पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। पॉइंट साइज इमेज जिसको हम बोलते हैं कि रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर अगर हम एक स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन के ऊपर ये इमेज बन जाएगी। तो जिस तरह से आप वहाँ कर रहे हो वैसे ही यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे लेंस रख देंगे और लेंस को रख के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है लेंस से होते हुए रेज ऑफ लाइट स्क्रीन तक पहुँचे, इसलिए हम स्क्रीन को उसके दूसरी तरफ रख देंगे। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट है तो राइट हैंड साइड में आपका स्क्रीन होना चाहिए। यहाँ पर जो मिरर वाली बात हो रही थी, वहाँ पे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमें स्क्रीन रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनता है। अगर रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनती है, अगर रियल इमेज बनेगी तो, है ना, तभी तो हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट्स में बारी बारी से। पहले हम देख रहे हैं टू डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या क्या अपरेटस क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें लगेगी इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंटली कॉन्केव मिरर तो चाहिए हमको। इन एनी केस कॉन्केव मिरर के बिना कैसे काम चलेगा। उसके लिए स्टैंड चाहिए, ग्लास स्क्रीन ऑन विच इज फिक्स्ड अ स्टिफ वाइट कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लगा के स्क्रीन बना लिया। एक मीटर स्केल चाहिए। हाँ, बस इतनी चीज़ों से हमारा काम हो जाता है। अब करना क्या है, देखें कि हमने एक कॉन्केव मिरर को माउंट कर दिया है। माउंट द कॉन्केव मिरर इन द कॉन्केव मिरर स्टैंड इन अ वर्टिकल प्लेन। इसको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ऐसे रख दिया, मतलब कि मिरर हमारा वर्टिकल प्लेन में यानी ऐसे होना चाहिए। और बाहर एक ऑब्जेक्ट है आउटसाइड द विंडो ऑफ द लेबोरेटरी। उसको हमने लोकेट कर दिया कि ठीक है, इसकी इमेज बनानी है। समझो ये बिल्डिंग या वो ट्री जो भी आउटसाइड, हम जिसको एट इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं। प्लेस अ मीटर स्केल। मीटर स्केल चाहिएगा क्योंकि हमको डिस्टेंस नापनी है बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड एंड द मिरर। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास एक मीटर स्केल है। तो प्लेस अ मीटर स्केल अलॉन्ग द एज ऑफ द टेबल। एक साइड में हमने इसको रख दिया टेबल पे, सच दैट इट इज़ इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी प्लेन में हमारा मिरर रखा हुआ है, स्केल रखा हुआ है। मिरर तो खैर रखा ही हुआ है वर्टिकल प्लेन में। अब क्या करेंगे, अब हमको स्क्रीन लगानी है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसको पीछे खिसका के हमने ऐसे रख दिया कि ये 5 सेंटीमीटर मार्क पर आ गया। देखो इसमें डिमार्केशंस हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए हम इसको मीटर स्केल बोल रहे हैं। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर स्केल।
छोटा स्केल भी होता है 50 सेंटीमीटर वाला, हम उसको हाफ मीटर स्केल बोलते हैं। तो ये मीटर स्केल मतलब 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का स्केल है, जिस पर डिमार्केशन है 10 सेंटीमीटर की गैप से। तो हमने 10 और 0 के बीच में एक पॉइंट था 5 सेंटीमीटर, उस पर हमने हमारे स्टैंड को रख दिया है। अब हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट है ये हमारा बाहर, हमने लोकेट कर लिया कि हमें किसकी इमेज चाहिए। अब हमको एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी इमेज को प्रोजेक्ट कर सकें। तो क्या करेंगे कि हम एक कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेस द स्टिफ वाइट कार्डबोर्ड स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर कीपिंग द बेस ऑफ बोथ पैरेलल टू मीटर स्केल। अब ये बिल्कुल मीटर स्केल के पैरेलल इनके बेस रख के हमने इसको प्रोजेक्ट कर लिया। अब इसे आगे पीछे करके मूव द स्क्रीन बैकवर्ड और फॉरवर्ड टिल अ वेल डिफाइंड शार्प इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फाउंड। जब तक ये इमेज एकदम शार्प इमेज हमको नहीं मिल जाती तब तक हम इसको मूव करते रहेंगे ऐसे ऐसे आगे पीछे। जैसे ही मिल गई हम इसको रोक देंगे। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको इसका भी पॉइंट नाप लेना चाहिए, हाँ, कि स्केल पर ये किस मार्क पर है, उस मार्क को मेज़र करें और इन दोनों मार्क्स के बीच का गैप हमें पता चल जाए। तो ये 20.6 सेंटीमीटर है। हमने एक टेबल बना ली जिसमें हमें पोजीशन ऑफ कॉन्केव मिरर, पोजीशन ऑफ वाइट स्क्रीन, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर हमें अब निकालना है। जब हमें ये दो बातें पता चल गई कि ये 20.6 मीटर है, वो 20.6 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच का गैप ये आ गया 15.6 सेंटीमीटर। तो ये 15.6 सेंटीमीटर जो है ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर कहलाएगा। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर फॉर द फर्स्ट रीडिंग। हमने एक रीडिंग ले ली है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया। लेकिन हमें रिकन्फर्म करना है कि ये ठीक है क्या, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। वी विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 2 टाइम्स मोर। हाँ, एक बार प्लेसिंग द कॉन्केव मिरर एट 10 सेंटीमीटर और एक और बार एट 15 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर पे रखा है, फिर 10 सेंटीमीटर पे, फिर 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे और हर बार एक क्लियर इमेज लेने की, एक शार्प इमेज लेने की कोशिश करेंगे ऑन द स्क्रीन। अगर हमने ठीक से एक्सपेरिमेंट किया तो हर बार लगभग 15.6 सेंटीमीटर का ही फोकल लेंथ हमको पता चलेगा। तो फॉर कंफर्मेशन हमने इसे आगे बढ़ा करके 10 सेंटीमीटर पे रख दिया, इसे आगे पीछे किया, 25.4 सेंटीमीटर समझो आया, तो हमारा ये इन दोनों का गैप 15.4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया सेकेंड रीडिंग में। और फिर एक बार और हमने ऐसे ही किया 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हमें 30.6 सेंटीमीटर मिला। तो 15 सेंटीमीटर एंड ये यहाँ पे आप लिखोगे 30.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों का गैप भी 15.6 सेंटीमीटर हमें पता चलता है। व्हाट डज दैट मीन कि अप्रॉक्सीमेटली 15.5 या 15.6 सेंटीमीटर का एक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्लेस वेयर the reflected rays intersected, that is principal focus, is approximately 15.6 और 15.5 सेंटीमीटर, वो फोकल लेंथ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। जिस तरह से हमने ये चीज़ करी, अब हमको ये बात ध्यान रखनी है क्या कि मिरर का फेस उस तरफ है, हाँ, यानी ऑब्जेक्ट की तरफ है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट वहीं से आ रही हैं। स्क्रीन भी मिरर को ही फेस करेगा। तो इस केस में जिस डायरेक्शन में फ्रॉम द मिरर, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में स्क्रीन रखना पड़ेगा। इन दिस केस, सिंस the aperture of the lens, aperture of the mirror is very small as compared to the distance of the object from this, we can consider the distance of the object as infinity. तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंटली प्लेस्ड है, हम उसको मान लेते हैं कि रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, और जो इमेज बन रही है वो हाईली डिमिनिश्ड है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी इमेज यहाँ पे बनती है। और जहाँ बनती है वो F है, यानी प्रिंसिपल फोकस है,
और प्रिंसिपल फोकस और P के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वही फोकल लेंथ है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। एक्सपेरिमेंट तो वैसे ही होगा, बस फ़र्क यह है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो रेज ऑफ लाइट को थ्रू द लेंस पास करवाना है। तो विंडो है, विंडो के बाद लेंस है, और लेंस के बाद आपको स्क्रीन रखना पड़ेगा सो दैट द शार्प इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। तो देखें इसको भी कि इसमें क्या हो रहा है। एपरेटस रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ से बर्ज्ड होता है जो, स्फेरिकल मिरर स्टैंड, ग्लास स्क्रीन ऑन विच इज फिक्स्ड एज स्टिफ वाइट कार्डबोर्ड, वैसे ही जैसे पहले लिया था, और मीटर स्केल। बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं है। प्रोसीजर सिंपल, आपने लिया डिस्टेंट बिल्डिंग को, आपको लोकेट कर लिया, डिस्टेंट बिल्डिंग या ट्री को आपने लोकेट कर लिया फ्रॉम द विंडो ऑफ योर लेबोरेटरी, एंड देन यू विल प्लेस a biconvex lens on a stand। यहाँ पे साथ में हमने एक स्केल भी रख दिया। हाँ, ये जो है इसको लेंस में वर्टिकली माउंट कर दिया along the meter scale such that the mid point of this its base is at 5 सेंटीमीटर। इसको 5 सेंटीमीटर पे हमने 5 सेंटीमीटर मार्क पे रख के, और फिर वाइड स्क्रीन लेके इसके सामने रख दिया। हमें इसके ऊपर उसकी इमेज बनानी है, रेज ऑफ लाइट इसके थ्रू आएगी। तो रेज ऑफ लाइट विंडो से आ रही है, आप इसको आगे पीछे करते हो, मूव द स्क्रीन बैकवर्ड और फॉरवर्ड टिल अ शार्प इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन इट। जब ये फॉर्म हो जाएगा तो फिर वही काम होगा कि हम मार्क करें कि ये कहाँ पर है। Read and record the position of the lens and the screen by looking vertically down at the midpoints of their bases। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे 19.3 सेंटीमीटर आया वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप। हाँ, टू अवॉइड पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर क्या होता है कि आप अगर उसको फ्रॉम द टॉप वर्टिकली डाउन नहीं देखोगे, साइड से देखोगे, तो हो सकता है ये 19.3 के बजाय 19.2 या 19.4 दिखाई देने लग जाए। तो हम वो गलती से बचने के लिए, पैरालेक्स एरर बोलते हैं हम उसको, पैरालेक्स एरर से बचने के लिए हम इसको टॉप से देखते हैं। तो 19.3 सेंटीमीटर हमारा जो रीडिंग है वो आ रहा है, और ऑब्वियसली ये वो पॉइंट है जहाँ पर F है, यानी प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 19.3 माइनस 5 सेंटीमीटर, वही हमारा फोकल लेंथ होगा, और फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस होगा। तो यहाँ भी हमने टेबल ले ली, 5 सेंटीमीटर 19.3 सेंटीमीटर का गैप जो है 14.3 सेंटीमीटर, दैट शुड बी रिटन डाउन देयर। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है। रिपीट दी एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस एट 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर मार्क्स एंड इन ईच केस रिकॉर्ड द फोकल लेंथ। यहाँ पे 3 बार और कर रहे हैं, तो हमने इसको आगे बढ़ाया, 10 सेंटीमीटर पे रख दिया, 10 सेंटीमीटर पे रखा, इसको फिर आगे पीछे करके शार्प इमेज ऑन इट प्रोजेक्ट करी, 24.5 सेंटीमीटर आया, यानी 14.5 सेंटीमीटर। 24.5 माइनस 10 हो गया 14.2 लिख दिया है इन्होंने। यदि ये 24.5 है तो 14.5 आना चाहिए, या फिर ये 24.2 होना चाहिए। फिर 29.4 आया, 15 सेंटीमीटर पे से ले गए, इन दोनों के बीच का गैप 14.4 सेंटीमीटर हो गया है। और फिर 20 सेंटीमीटर पे लेके गए, तो फिर इसको प्रोजेक्ट किया गया है एग्जैक्टली एट 34 पॉइंट, ये हमारा वैल्यू आया है 34.5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हम रीडिंग्स लेकर के हमें ये पता चल जाता है कि जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F, यहाँ पे F होता है F2, जो कि टुवर्ड्स द, अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ध्यान नहीं रखा। ध्यान रखो, वो बात जब हम करते हैं कि हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, तो वो आपके रे डायग्राम बनाते समय करते हैं।
वो इंस्ट्रक्शन रे डायग्राम बनाने के लिए है। ये मत सोचना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपको आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम तो लेंस को उसी तरफ, हमारा जब तक ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्क्रीन भी कहीं भी हो सकता है। जब आप उसका डायग्राम बनाते हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस और मिरर, ठीक है ना। कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होकर ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस का पोजीशन और F2 यानी उसका प्रिंसिपल फोकस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड वेयर द रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर बाय कन्वर्जिंग द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है, वो हमने पता कर लिया। तो ये हमने क्या किया है, वी हैव डिटरमिन्ड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। पहले किया था कॉन्केव मिरर, अभी किया कॉन्वेक्स लेंस। यही चीज़ हमसे पूछी जा रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस इतना सा ही एक्सपेरिमेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें थ्योरी के भी क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रोसीजरल भी काफ़ी सारा है। जैसे हमने पैरेलैक्स एरर वाली बात बताई, कॉशंस प्रिकॉशंस जो हैं उनके बारे में भी कि रीडिंग्स ख़राब नहीं हो जाए। तो अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, लेंस से भी मिरर से भी। कल हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसी बहाने एक बार थोड़े दिन पहले लास्ट मंथ मेरे ख्याल से हम लाइट पढ़ रहे थे, तो आप थोड़ा सा उसको ब्रश अप कर लो कि मिरर में क्या क्या था, मिरर के रे डायग्राम्स कौन कौन से थे, लेंस के रे डायग्राम्स कौन कौन से थे। हाँ, कम से कम इतना एक बार प्रैक्टिस कर लो तो 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, आपका ये रिवाइज हो जाएगा। बाकी रिवीजन तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।